जय हिंद। अमर अकबर एंथनी की जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी, तो अमर के एनालिसिस हो गए, अकबर के एनालिसिस हो गए। अब बारी आ रही है एंथनी की, यानी मोबिक्विक की। ये तीनों आईपीओ ही ना सेम ब्रैकेट में आ गए, 11 से 13, 11 से 13, 11 से 13। अब डिटेल्ड एनालिसिस तो हर एक आईपीओ के कर ही रहे हैं, और एक कंपैरिजन जो आप लोगों ने बोला था, काफी सपोर्ट करा आप लोगों ने कि यार उनका कंपैरिजन भी बनाइए, तो वो वीडियो भी मैं जल्दी से डालने वाला हूं। आज के वीडियो में देखेंगे कि मोबिक्विक क्या अपना अलग रास्ता चुनेगा, या बिल्कुल इसका एक कॉम्पिटिटर था, पहले आया था 1.5-2 साल पहले, दैट इज पेटीएम। जब पेटीएम आया था टम्बल डाउन करते हुए अच्छा खासा वेल्थ डिस्ट्रक्शन बना था, तो क्या मोबिक्विक भी सेम रास्ता फॉलो करेगा, क्योंकि सेम पीयर कंपैरिजन है, सेम इंडस्ट्री है, या ये अपना नया रास्ता लाएगा, कुछ अच्छी वैल्यूएशंस पे आ रहा है कंपैरेटिव टू पेटीएम वगैरह। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में देखेंगे मोबिक्विक के डिटेल्ड एनालिसिस, पैसा कहां जा रहा है, फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉसेस में है, पैसे से क्या करने वाली है, किस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा और कितना लिस्टिंग गेन होगा। तो एक काम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने वीडियो में डालना शुरू करा है, दैट इज पीयर कंपैरिजन, कि भाई पीयर कंपैरिजन के लिए क्या करना है, क्या कैसा है, क्या पेटीएम के साथ किसकी तालमेल होगी या नहीं होगी, सब कुछ दिखाने वाला हूं। बने रहिए वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यहां पे सब्सक्राइब का एक बटन होगा, बेल आइकन होगा, वो दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपका मिस ना हो। विशाल मेगा मार्ट के एनालिसिस डाल दिए, साइन लाइफ साइंस के डाल दिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के भी डाल दिए, राइट। अब यहां पे जरा एक बार आईपीओ टेबल को लेकर आता हूं कि आईपीओ टेबल क्या बोल रही है। इतना काफी है। देखो, विशाल मेगा मार्ट 11 से 13, साइन लाइफ साइंस 11 से 13, मोबिक्विक 11 से 13, 11 13, 11 13, 11 13, अरे यार 18 18 18, इसमें लगाऊं इसमें लगाऊं इसमें लगाऊं, बड़ा कंफ्यूजन है। यहां पर कंफ्यूजन खत्म नहीं होता भाई साहब। इन्वेंचरस ने भी एंट्री मार दी 12 से 16। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इनका पैसा 90% इसके लिए फ्री नहीं होने वाला। आप कहोगे 13 से 16 में ब्रैकेट है, बट 14 और 15 जो है वो हॉलीडे है, तो पैसा फ्री नहीं होगा, और 16 तक हुआ तब तक ये मोस्टली आईपीओ क्लोज हो जाएगा। चांसेस एक बारी को इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल के लिए फ्री हो जाए तो 17 से 13, 13 से 17 एक और आईपीओ आ गया। इन दोनों के पीबी यानी प्राइस बैंड आने बाकी हैं, जैसे ही आएंगे एक पे भी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। वन मोबिक्विक की तरफ चलते हैं। पेटीएम से डायरेक्ट कंपैरिजन तो है ही है, पेटीएम हो गया, फिनटेक हो गया, फोन पे वगैरह हो गए, बट क्वेश्चन ये है कंपनी कहां स्टैंड करती है। Incorporated in March 2008, One MobiKwik is a fintech company providing prepaid digital wallets and online payment services. The company provides a range of payment services enabling पे यूटिलिटी बिल्स, मतलब गैस का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे करना है, वो सब भी यहाँ पे मिल जाएगा, मोबाइल रिचार्ज ये सब आ गया। मेक परचेजेस एट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मर्चेंट्स इंक्लूडिंग रिटेल स्टोर्स एंड फ्यूल स्टेशंस, ट्रांसफर मनी टू फोन नंबर्स, यूपीआई वगैरह जो आजकल हम करते हैं गूगल पे फोन पे वगैरह से करते हैं, बैंक बैलेंस चेक करना है, स्कैन क्यूआर कोड्स एंड मेक पेमेंट यूजिंग यूपीआई और क्रेडिट कार्ड वगैरह। तो डायरेक्ट कट टू कट पेटीएम ही हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। The company has created innovative products such as MobiKwik Zip EMI for consumers and merchant cash advances for payments through in-house, मतलब थोड़ा बहुत EMI वगैरह भी आपको मिल जाएगा, ये उन्होंने क्रिएट किया है। These offering utilize digital public infrastructure such as आधार, ENAC, फिर उसके बाद डिजी लॉकर वगैरह हो गया, ताकि अगर इनको एक काइंड ऑफ KYC वगैरह करना पड़े तो वो सब भी ये देखें। कितने यूजर्स हैं जरा वो बताइए। तो बोलते हैं, the company has 161 million registered users and has enabled 4.26 million merchants to make and accept payments. ठीक है, फिर उसके बाद बाकी कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह लिख दिए, ऑनलाइन चेकआउट, स्कैन पे, ये सब लोग तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया है। इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो आजकल चल रहा है, दैट इज मोबिक्विक जिप करके फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, वो सब चल रहा है, राइट, जिसमें कंज्यूमर पहले बाय कर सकता था, 30 डेज के लिए उनको एक टाइम पीरियड मिल जाता, काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड हो गया, राइट, उस तरीके से चल रहा है। 226 तो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं और 19 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स अपने नाम पे करवा रखे और 11 के लिए और अप्लाई वगैरह कर रखा है। ऑलराइट, देखो एज ऑफ नाउ देख के ठीक ठीक लग रहा है, डिजिटल जमाना है, यूपीआई का जमाना है, एक सेकंड में पेमेंट वगैरह हो जाती है, तो ये भी उस रेस में ही है। बट प्रॉब्लम ये है, यूपीआई इतना बड़ा एक आई शुड से फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल सर्विसेज आई शुड से, क्योंकि गूगल पे, फोन पे,
पेटीएम अपने आप में एक अच्छा खासा 80% के आसपास लेकर बैठे हैं, तो वहां पर इसको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। वैसे तो डेट्स देखने का फायदा है नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बाकी 2 आईपीओ में देख चुके, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईपीओ ओपन होगा 11 तारीख को, 13 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, फिर सैटरडे संडे आ गया, फिर मंडे यानी 16 दिसंबर को रिफंड्स अलॉटमेंट आएगी और रिफंड्स आएंगे 17 तारीख को और लिस्टिंग होगी 18 तारीख को। सेम ब्रैकेट में सब कुछ चल रहा है। बताओ भाई किस भाव पे दे रहे हो अपना शेयर? कहते हैं जी फेस वैल्यू है ₹2 के आसपास, प्राइस बैंड है 265 279। अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो वो अप्लाई करेगा 279 के लिए। अगर आप अप्लाई करते हो 280, 279.1, 278.9, 278, 265, ये सब बेकार है, सब बेकार है। सिर्फ 279 की ही वैल्यू है। कहते हैं लॉट साइज हमने बनाया है 53 शेयर्स का। कंपनी कह रही है कि हमें ज्यादा नहीं, जहां पर लोग लेकर आ रहे हैं 8,000 करोड़ का आईपीओ, 10,000 करोड़ का, अभी तो 25,000 करोड़ का एक आईपीओ भी आया था, तो ये बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ 572 करोड़ चाहिए और वो भी मैं अपनी जेब में ₹1 नहीं लेके जाऊंगा। पूरा का पूरा कहां है? पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि सारा का सारा पैसा कंपनी में जाएगा। इसको बोलते हैं 4 स्टार 5 स्टार, बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्यूआईबी कैटेगरी को मिलेगा 75%, रिटेल को 10% तक ही मिलेगा, एचएनआई को 15%। प्रोबेबली या तो कंपनी 2-3 साल पुरानी होगी, वो तो नहीं है क्योंकि 2008 से, यानी कंपनी ने कहीं ना कहीं लॉस किया होगा या सेबी का कोई क्राइटेरिया फिट नहीं हुआ। नेक्स्ट, रिटेल वालों को एक लॉट दे रहे हैं 14,787 का, और अगर 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन है तो ऑटोमेटिकली वो 14 लॉट्स में पिक कर लेगा। ये जो कैटेगरी होती है ना एचएनआई या फिर बिग एचएनआई, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना होता और कोई लॉक इन नहीं होता है। आप अगर आईपीओ अच्छा है तो आप बिंदास, अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप इन कैटेगरी में लगा सकते हो, कोई शर्म नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, चलते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। अच्छा, फाइनेंशियल से पहले हमारे एज ऑफ नाउ दिसंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन ओपन है, जहां पर हम लोग एक ही प्लान में इक्विटी कॉल, स्विंग ट्रेड्स हो गए, इंट्राडे ट्रेड्स हो गए, ऑप्शन ट्रेड्स हो गए, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, सब कुछ आपको एक ही प्लान में मिल जाता है, राइट। जिसमें अभी हम लोगों ने निफ्टी के पेयर ट्रेड्स वगैरह दिए थे, जहां पर हम लोगों ने 65% तक वगैरह रिटर्न्स वगैरह कमाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने नवकार कॉर्प भी दिया था स्विंग ट्रेड के लिए, इंडियन होटल्स वगैरह दिया था, राइट, एचबीएल पावर दिया था, इक्विटी के ट्रेड्स से ये स्विंग ट्रेड्स वगैरह। तो यहां पर भी हम लोगों ने 15-20% के आसपास गेन्स वगैरह कमाए। एक ही प्लान है सब कुछ के लिए। सारे कॉल जो है वो आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स वगैरह में आ जाते हैं, क्या बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट्स वगैरह है, सब कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह आती है, राइट। आईपीओ के एनालिसिस वगैरह भी वहां पर आते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। किसमें शेयर होल्डर कोटा आने वाला है वो भी मैं अपने पेड मेंबर्स वगैरह के साथ शेयर करता हूं। तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। आपको पेमेंट कंफर्मेशन भेजेगी और हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ऐड कर देगी। चलिए वापस आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स। भाई बताओ कितने लॉसेस में हो? क्यों? क्योंकि जब पेटीएम आया था, इसका आईपीओ भी मैंने खोल के रखा है इसीलिए, दिखाने के लिए, कंपैरिजन वगैरह के लिए। क्योंकि जब पेटीएम आया था तब तो पेटीएम अच्छे खासे लॉसेस में था। ये देखो 42,000 करोड़ लॉस, 29,000 ब्रैकेट में है, 17,000, 2,800, 3,800। इनफैक्ट पेटीएम अभी भी लॉसेस में ही है। क्या आप भी लॉसेस में हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में भी नमक है? बताइए जरा। थोड़ा सा और कम कर देते ताकि हाथ की वजह से हाइड ना हो। चलिए, फुल ईयर एक क्वार्टर है, अभी तो दूसरा क्वार्टर और इनफैक्ट तीसरा क्वार्टर भी खत्म होने वाला है थोड़े दिनों में। मल्टीप्लाई बाय 4 एसेट्स, 836 करोड़ के एसेट्स थे, एसेट्स ड्रॉप हो गए, 700 करोड़ के एसेट्स रह गए। वापस से पिकअप करा 850 और एक क्वार्टर में वापस से 50 करोड़ के एसेट्स जोड़े। क्यों? क्योंकि भैया आईपीओ आने वाला था। रेवेन्यू 540 करोड़ की रेवेन्यू करी, 560 करोड़ की रेवेन्यू करी, रेवेन्यू इज डूइंग गुड। 800 और 90 ऑलमोस्ट 900 करोड़ की रेवेन्यू करी और अभी एक क्वार्टर में करी है 350 करोड़ की रेवेन्यू। 350 700 700 700 1400, तो अगर मैं मानता भी हूं 1400 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू होगी, बट
उससे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमने विशाल मेगा मार्ट वाले में भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्यों कि ये भी उसी चीज से रिलेटेड है, राइट। सब लोगों ने बिल्कुल सही आंसर करा, कई लोगों ने 4-5 लाइन का आंसर लिखा था। बहुत अच्छा लगा देखकर कि आपकी और मेरी गाड़ी एक ही पटरी पर दौड़ रही है। देखो, ये फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई जून, वहां पे थोड़े बहुत स्कूल्स वगैरह खुलेंगे, राइट। बट होगा क्या, जब सेकंड हाफ वगैरह आएगा यानी कि दिवाली आएगी, और अभी तो इसमें रक्षाबंधन का ये वो सब जुड़ना बाकी है, राइट। तो यहां पर सेल्स थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहले थे 128 करोड़ के लॉस में, लॉस टम्बल डाउन, फिर लॉस रिड्यूस हो गया, सेल्स बढ़ी तो लॉस रिड्यूस हो गया, 80 करोड़ का लॉस रह गया, और फाइनली जब सेल्स ने एक और पिकअप करा तो 14 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, और फाइनली अभी वापस से 6 करोड़ का लॉस है फर्स्ट क्वार्टर में। देखो, एक चीज तो क्लियर है, इन नंबर्स वगैरह से देखकर हम कैसे एनालाइज करते हैं, अगर आप 500 से 600 करोड़ के आसपास की सेल्स करोगे तो आप ब्रेक इवन पे नहीं पहुंच पाओगे, आप माइनर लॉसेस में रहोगे। मतलब कंपनी 500 से 600 करोड़ तक के तो खर्चे करेगी ही करेगी, फिर जाकर यानी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, ऐसे एक्सपेंसेस जो होंगे ही होंगे, चाहे आप सेल्स करो या ना करो। वो कब तक है? 500 करोड़ तक। यानी कि जब आप कहीं पर 700, 650, 700 करोड़ पे जाओगे तब जाकर आप ब्रेक इवन क्रॉस करोगे और टाइनी प्रॉफिट्स में आओगे। तो अगर कंपनी इस साल में 800 के आसपास से जाकर 900, 1000 करोड़ की सेल्स करती है तो आपको हो सकता है ये लॉस देखने को ना मिले और कंपनी वापस से 14 करोड़ से ज्यादा के प्रॉफिट वगैरह पोस्ट कर दे। रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स 205 करोड़ के यहां पर रह गए, समझ आता है। रिजर्व्स ड्रॉप हो गया 131, फिर 151 क्योंकि लॉसेज हुए थे, इस वजह से एसेट्स में भी ड्रॉप आ गया। सेकंड वाली साइड कैश में से, बैंक बैलेंस में से माइनस हो गया होगा लॉस, राइट। जो लोग कॉमर्स हैं उनको पता होगा सबसे मुश्किल काम क्या होता है कॉमर्स वालों का, दैट इज एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज वगैरह बनाना। भाई साहब कसम से बता रहा हूं, एग्जाम में अगर आपकी बैलेंस शीट एक बारी में टैली कर जाती है तो आप समझ लो कुछ ना कुछ गलत है। भाई टैली नहीं करती थी, मैं तो एंड में सस्पेंस अकाउंट खोल देता था। ये कॉमर्स वालों का जोक था। चलो वापस 131 वापस से पिकअप करा क्योंकि कंपनी 14-15 करोड़ के प्रॉफिट में आई थी। 151 और हल्का सा टाइनी लॉस था 147। बोरोइंग्स 150 करोड़, 190 करोड़, 211, हल्का सा डिमिनिश करा 206, पर 200 करोड़ की बोरिंग्स है। वैसे बोरिंग्स कुछ ज्यादा तो नहीं है, जहां पर आप 500 करोड़ पैसा रेस कर रहे हो, चाहो तो एक बारी में ना सारा ले लो अपना चेक और दफा हो जाओ मेरी जायदाद से, कह सकते हो पुराने जमाने में जो बाप बोलता था। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे नजर मारते हैं जरा, और पैसा किस लिए उठा रहे हैं वो भी देखेंगे। कहते हैं डेट टू इक्विटी 0.73 है, बट डेट टू रिजर्व्स अगर देखा जाए तो ओवर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10 टाइम्स के आसपास, रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो गया 8.66 के आसपास। नेक्स्ट ईपीएस, और ये भी देख लेते हैं। ईपीएस अभी है 2.46, बाद में नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि भैया ओवर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और पोस्ट आईपीओ लॉस में है। प्राइस टू अर्निंग 113, बहुत हाई है, और ये तो लॉसेज में दिखा रहा है 86 का, ये हाई है। अब बताओ पैसा किस लिए उठा रहे हो। फिर पीयर कंपैरिजन, कहते भाई हम 4-5 चीजों के लिए उठा रहे हैं। जर्नल कॉर्पोरेट एक्सपेंस काट दिया करो, कोई फायदा नहीं है। फंडिंग ग्रोथ इन द फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस, फंडिंग ग्रोथ इन द पेमेंट सर्विसेज बिजनेस, इन्वेस्टमेंट डेटा, एमएल, एआई, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द पेमेंट डिवाइसेस। ऑलराइट, जो डिवाइसेस वगैरह लगाते हैं ना, जैसे वो बोलती है एक, जब हम कोई पेमेंट वगैरह करते हैं, फॉर एग्जांपल मोबिक्विक पर 100 रुपए प्राप्त हुए, तो ये वो डिवाइस वाला लगाना चाहते हैं। मतलब एक चीज तो क्लियर है, डेट कम करने के मूड में अभी भी नहीं है, तो यहां पर मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, बट मेरे लेने देने से क्या होता है, जो कंपनी चाहे। अब आता हूं पीयर कंपैरिजन पे। पेपल बाहर की कंपनी है, आईएनसी है, काट दिया। अफम होल्डिंग्स आईएनसी है, बाहर की कंपनी है, काट दिया। मेरे लिए कोई लेन देन नहीं है। मेरे लिए लेन देन क्या है, पेटीएम जिसकी मैं स्टार्टिंग से बात करे जा रहा हूं, और वन मोबिक्विक। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं फटाफट। पेटीएम -22 का ईपीएस लेकर आया, क्यों? क्योंकि कंपनी अभी भी लॉसेज में है, ये एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट में है, तो 2 का बेसिक एपीएस है। और यहां पर किसने बारी मारी? यहां पर मोबिक्विक ने बाजी मारी। नेक्स्ट पार्ट, फिर रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये 8 का पॉजिटिव है, ये -10 का है। अगेन मोबिक्विक ने यहां पर बाजी मारी कंपैरेटिव टू पेटीएम।
नेक्स्ट, पेटीएम का प्राइस टू बुक वैल्यू है सिर्फ 4 का, और यहां पर मोबीक्विक का इससे डबल से भी ज्यादा है 9 का। यहां पर बाजी मार ली किसने? यहां पर बाजी मार ली पेटीएम ने, क्योंकि जितनी कम बुक वैल्यू यानी उतना कम पैसा पे कर रहा हूं मैं उस शेयर को एक्वायर करने के लिए। तो 2/1 बना, राइट। तो 2 बार मोबीक्विक जीता, 1 बार पेटीएम जीता। देखो पेटीएम जब आया था ना, तो यहां पर पेटीएम के कुछ प्रॉब्लम्स क्या थे? पेटीएम ने जो पाथ फॉलो करा 2150 का आया था, और उस टाइम भी मैंने कहा था हमें नहीं लगाना क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ था। फेस वैल्यू 1 थी, प्राइस बैंड 2150, इसकी फेस वैल्यू 2 है, तो अगर मैं 2150 करूं तो 4300 आता फेस वैल्यू 2 के हिसाब से, जहां पर ये 280 का लेकर आए। नंबर 2, ये ले रहे थे 18,000 करोड़, उस टाइम का सबसे बड़ा आईपीओ था ये, राइट। फिर प्रॉब्लम क्या थी? यहां पर फ्रेश इशू में देखो कितना कम जा रहा है, और ऑफर फॉर सेल में ज्यादा जा रहा था, यानी बहती गंगा में कोई हाथ धो रहा था। बट प्रॉब्लम, अच्छी बात क्या है, मोबीक्विक में सारा का सारा पैसा कंपनी के पास ही जाएगा। उससे भी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल्स। पेटीएम के पास अच्छे खासे एसेट्स थे, समझ आता है 87, 1 लाख, 91, 91, 94। बट प्रॉब्लम क्या थी कि ये कंपनी अच्छे खासे लॉसेस में थी बैक टू बैक। तो एक चीज तो क्लियर है कि मोबीक्विक थोड़ा सा बेटर है कंपैरेटिव टू पेटीएम। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि भाई क्या करना है, लगाना है नहीं लगाना, लगाना है तो कितना लगाना है और कैसे करना है। आ जाइए, चलो देखो एक चीज तो क्लियर है कि इस ब्रैकेट में बाकी 3 आईपीओ भी आ रहे हैं। ये विशाल का आईपीओ जो 8000 करोड़ रुपए उठा रहा है, साई लाइफ साइंस जो ऑलमोस्ट 3000 उठा रहा है, मोबीक्विक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 500 करोड़ उठा रहा है। ये 2 की काम आना बाकी है। बट एक चीज अच्छी होगी कि इन तीनों का पैसा इसके लिए फ्री हो जाएगा। कई बार क्या होता है 17 तारीख, कई बार 16 तारीख को ही फ्री हो जाता है, कई बार हो सकता है 17 तारीख की सुबह फ्री हो। तो हो एक चीज तो क्लियर है कि इन्वेंचर्स के लिए पैसा फ्री नहीं होने वाला तीनों का, तो इसके ओवर सब्सक्रिप्शन पे इंपैक्ट आएगा। मोबीक्विक प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। कंपनी लेकर आई है 279 पर और 572 करोड़ उठा रही है। ओवर सब्सक्रिप्शन कितना, लिस्टिंग गेन कितना, ये दोनों चीज देख लेते हैं। नंबर 1, सेक्टर अच्छा है, एवरग्रीन सेक्टर है। यूपीआई भैया, जब तक यूपीआई पे कोई चार्ज नहीं लग रहा ये पेमेंट चलती ही रहेगी, और छोटी छोटी पेमेंट तो आएगी। अभी तो गवर्नमेंट चार्ज नहीं लगाएगी, लगाते गवर्नमेंट खूब गालियां खाने वाली है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जीएसटी टैक्सेस। चलो लेट्स नॉट गो दैट वे। नंबर 2, कंपनी सेल्स बढ़ रही है, बोरिंग्स उतनी नहीं है कंपैरेटिव टू, एसेट्स बहुत टाइनी से बढ़ रहे हैं। बट हाँ, एक टर्न अराउंड स्टोरी लग रहा है, कहीं ना कहीं लॉसेस से धीरे धीरे प्रॉफिट में आने का ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है मोबीक्विक के आईपीओ आने से उनकी ब्रांडिंग वगैरह हो जाए। ओवर सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली हिट होगा, क्योंकि लोगों की नजर थोड़ी सी विशाल की तरफ है। साइज वाले को दूर दूर से लोग राम राम कर रहे हैं कि भाई इतना अच्छा नहीं लग रहा। यहां पर जो मैं ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करूंगा वो रहेगा 40 टाइम्स प्लस के हिसाब से, क्योंकि क्यूआईबी का कोटा थोड़ा सा ज्यादा है और रिटेल वालों का थोड़ा सा कम है। तो हो सकता है अलॉटमेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, जिसके लिए आपको रिटेल कैटेगरी में मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा। मम्मी के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, फ्रेंड के अकाउंट से, ड्राइवर के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, सिस्टर के अकाउंट से। बट अपने पैन कार्ड से आप एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, विबोर के नाम के 2 अकाउंट है, एक जीरोधा में, एक एंजल में, एक अपस्टॉक्स में, तो इधर भी लगा दो, उधर भी लगा दो, उधर भी लगा दो। गलत है। 1 पैन कार्ड 1 एप्लीकेशन इज ओनली अलाउड। आप एक पैन कार्ड से मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, और दोस्तों के पैन कार्ड वगैरह यूज करके मल्टीपल एप्लीकेशन आप डेफिनेटली लगा सकते हो। तो ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा 40 टाइम्स के हिसाब से। प्रॉफिट के हिसाब से बात करूं तो समवट अराउंड 20 to 30% के आसपास लिस्टिंग गेन नजर आ रहे हैं, एंड दैट्स अ हैंडसम लिस्टिंग गेन। बट एज ऑलवेज फाइनल वर्डिक्ट जो है मैं वो फाइनल के टाइम डालूंगा। मार्केट अगर गिरता है तो हो सकता है डिमिनिशिंग हो जाए, राइट। अभी हम लोगों ने देखा था इन्वायरो के टाइम मार्केट ऊपर गया तो हम लोगों ने फाइनल वर्डिक्ट में बोला भैया और लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। जहां पर पहले हम लोग 10 से 15 कर रहे थे, फिर वो 30 तक गए, खुला इनफैक्ट 48 वगैरह पे। तो हो सकता है ये लिस्टिंग गेन ऊपर नीचे हो। अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 5-6 दिन है, आईपीओ आएगा तब हम लोग देखेंगे। फाइनल वर्डिक्ट में हर बार की तरह ट्विटर टेलीग्राम वगैरह पे डालने वाला हूं। बट एज ऑफ नाउ बहुत अच्छा आईपीओ लग रहा है। 20 to 30% लिस्टिंग गेन है, जिसके लिए मैं डेफिनेटली अप्लाई
करने वाला हूं। ये थे मोबीक्विक का आईपीओ एनालिसिस एंड यस, जैसा मैंने हमारे दिसंबर मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, जिसमें एक ही प्लान में हम लोग सारे कॉल्स वगैरह देते हैं, इक्विटी ट्रेड्स हो गए, स्विंग ट्रेड्स हो गए, ऑप्शन ट्रेड्स हो गए, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब कुछ आता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। लास्ट टाइम समवॉट अराउंड 58 लोगों ने रजिस्टर किया था, आप भी रजिस्टर कर सकते हैं एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।